सही बुखारी हदीस नंबर 11। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की जबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 12। एक दिन एक आदमी ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया, ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी, और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगरज सबको सलाम करो। सही बुखारी हदीस नंबर 13। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। सही बुखारी हदीस 14। रसूल करीम ने फरमाया, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसका महबूब न बन जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 15। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 16। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खुसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाए। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 17। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और इंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सही बुखारी हदीस 18। रसूल अल्लाह ने उस वक्त जब आपके गर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझ से बियत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे और नामदन किसी पर कोई नाहिक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी न करोगे। जो कोई तुम्हें उस अहद को पूरा करेगा तो उसका थवाब अल्लाह के जिम्मा है, और जो कोई उन बड़ी बातों में से किसी का अर्तिकाब करे और उससे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई उनमें से किसी बात में मख्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे माफ करे और अगर चाहे सजा दे दे। इबादत कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर आपसे बियात कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 19। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे अमदा माल उसकी बिक्रियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 20। रसूलुल्लाह किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर साहब इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लुग़्ज़िशें माफ फरमा दी हैं, उस लिए हमें अपने से कुछ ज्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज हुए, हती की खफगी आपके चेहरे मुबारक से जाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते।